200 साल पहले शुरू हुई थी कैडबरी, आज 31,000 करोड़ रुपए की नेटवर्थ है। साथ ही 100 से ज्यादा देशों में इसका कारोबार है। कैडबरी ने पिछले 4 मार्च को 200 साल पूरे किए। 100 से ज्यादा देशों में कारोबार करने वाली कैडबरी का भारतीय मार्केट में दबदबा है। भारत में चॉकलेट्स के मार्केट में कैडबरी का शेयर 60% है। 31,000 करोड़ की नेटवर्थ वाली कैडबरी का डेयरी मिल्क चॉकलेट दुनिया भर में फेमस है। आज मेगा एम्पायर में हम कहानी पढ़ते हैं कैडबरी के ब्रांड बनने की। बात है 1824 की। लंदन के बिजनेसमैन जॉन कैडबरी ने अपने भाई बेंजामिन कैडबरी के साथ मिलकर बुल स्ट्रीट में किराए की दुकान ली। इस स्टोर का नाम कैडबरी ब्रदर्स रखा गया। शुरुआत में दोनों भाइयों ने ट्रेकिंग चॉकलेट बेचना शुरू किया, जिससे उनको अच्छा खासा फायदा होने लगा। 30 साल बाद यानी 1854 में दोनों ने लंदन में एक नया दफ्तर खोला। हालांकि कुछ समय बाद कंपनी को घाटा होने लगा। कंपनी बंद करने तक की नौबत आ गई थी। इसके बाद दोनों भाइयों ने वापस से एक रणनीति बनाई और इसको शुरू से शुरू किया। 1866 में कंपनी फिर से मुनाफे में आ गई। कैडबरी ब्रदर्स को 4 फरवरी 1854 को महारानी विक्टोरिया ने रॉयल वारंट दिया था। यह वारंट आज भी कंपनी के पास है। 1875 में कैडबरी ने ईस्टर एग बनाया, जिसने हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींचा। कैडबरी ने कोको का इस्तेमाल करके इसे खास बनाया। इसके बाद 1857 में कैडबरी ने मिल्क चॉकलेट कैडबरी रासन को लॉन्च किया। इसका स्वाद कैडबरी के बाकी चॉकलेट्स के मुकाबले ज्यादा टेस्टी था। इसके बाद कैडबरी की नींव रखने वाले जॉन कैडबरी बीमार हो गए। इसके बाद उनके दोनों बेटे जॉर्ज और रिचर्ड कैडबरी ने बिजनेस संभाला। 1879 में कैडबरी की उन्होंने फैक्ट्री खोली। दोनों भाई कंपनी के कर्मचारियों का काफी ख्याल रखते थे। उन्होंने कर्मचारियों के लिए घर और मनोरंजन की व्यवस्था भी की थी। इसके बाद जॉर्ज कैडबरी ने बॉर्न विलेज ट्रस्ट की स्थापना की। इस ट्रस्ट के जरिए उन्होंने पूजा स्थल, खुली जगह, खेल सुविधाएं, हॉस्पिटल और स्कूल की व्यवस्था की। वो ट्रस्ट आज भी कायम है। हर साल जून में बॉर्न विलेज फेस्टिवल मनाया जाता है। 1897 में जॉर्ज कैडबरी डार्क चॉकलेट के साथ कुछ नया बनाने का प्रयोग कर रहे थे। उन्होंने कोको, चीनी और मिल्क पाउडर को मिक्स किया। जॉर्ज ने जब इसे चखा तो इसका स्वाद कमाल का था, और जब इसे ट्राई करके चखा गया तो इसका स्वाद और दमदार था। कैडबरी की यह चॉकलेट एकदम अलग तरह की चॉकलेट थी। इसके बाद 1905 में कंपनी ने डेयरी मिल्क को लॉन्च किया। उस समय इसे हाईलैंड मिल्क या डेयरी मेट कहा जाता था। इसके नाम को लेकर जब एक ग्राहक की बेटी ने डेयरी मिल्क का सुझाव दिया तो सबकी जुबान पर यह नाम बस गया और वहीं से इसका नाम डेयरी मिल्क हो गया। एक डेटा के अनुसार 2022-23 में यूके में 21.4 मिलियन लोगों ने डेयरी मिल्क को खरीदा था। थॉमसन लॉ के अनुसार कैडबरी चॉकलेट 2004 में पेंटोन 2865 सी रंग को ट्रेडमार्क करना चाहती थी। नेस्ले ने इस पर आपत्ति जताई। नेस्ले ने कहा कि कलर पर किसी का हक नहीं होना चाहिए, लेकिन जज ने नेस्ले की इस आपत्ति को खारिज करते हुए कहा कि बैगनी रंग कैडबरी की खासियत है, वो इसे ट्रेडमार्क कर सकती है। आजादी मिलने के ठीक 1 साल बाद 1948 में कैडबरी ने अपने प्रोडक्ट्स को डिस्ट्रीब्यूटर्स को बेचना शुरू किया। दरअसल कैडबरी अपने चॉकलेट्स पर डिस्ट्रीब्यूटर को अच्छा खासा मार्जिन देती है, इसीलिए ज्यादा से ज्यादा रिटेलर और डिस्ट्रीब्यूटर ने कैडबरी से हाथ मिलाना शुरू कर दिया। कैडबरी धीरे धीरे इंडियन मार्केट पर कब्जा करने लगी। शुरुआत में कंपनी का नाम कैडबरी फ्राई इंडिया लिमिटेड था, जो 1970 में कैडबरी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड हो गई। कुछ मीठा हो जाए इसकी टैग लाइन जो आज भी लोगों को काफी पसंद है। भारत के बाजार में कैडबरी अपना नाम बना चुकी थी। खासकर यह बच्चों की फेवरेट बन गई थी। लेकिन जब भी कोई पेरेंट्स अपने बच्चों को डेंटिस्ट के पास लेकर जाते तो वे उस बच्चे के दांतों की कैविटी का कारण चॉकलेट बताते। डॉक्टर्स की इस एडवाइस का असर पेरेंट्स पर बहुत गहरा पड़ा, लिहाजा कैडबरी की सेल्स में 15% की गिरावट आ गई। इसके बाद कैडबरी ने अपने मार्केटिंग टेक्निक को बदला और वह फिर से एक बार इंडिया में छा गई। कैडबरी की दूसरी सबसे ज्यादा बिकने वाली चॉकलेट 5 स्टार को 1969 में लॉन्च किया गया था। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करके हमें बताइए अगली स्टोरी मुझे किस पर बनानी चाहिए। साथ ही अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कीजिए। थैंक यू।